लगा है। तो अभी हम जब अभी घर जाने वाले थे लगा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें ये कितना प्यारा दाना है। और ये देख सकते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइट लाया हूँ जो आप अपने घर पर रहकर आसानी बना सकते हैं। बाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसी बनाई जाती है, ये बहुत ही बनाना आसान है। आप अपने घर पर रहते हुए इसको बना सकते हैं। और इसमें डालने वाले कितनी आइटम्स हैं ये इनके बारे में भी आपको तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ले लेना है चक्की वाला आटा। बेहतरीन किस्म का जो घर में मौजूद होता है वो आटा ले लेना है। और उसके साथ ये साबूदाना हमने ले लिया है और इसको आपने आधा घंटा भिगो के रखना है। और इसके साथ जो चीज़ हमने ले, चने वाला आटा, ये आपने ले लेना है। और ये सरसों की खल्ली है, ये आप देख सकते हैं, ये बारीक कर लेनी है। और इसके साथ हम शुगर डालेंगे जिसको चीनी कहा जाता है, ये ऐड करेंगे। और उसके साथ जो है ये चीज़ है सूजी, इसको सूजी कहते हैं, ये भी हम ऐड करेंगे। और ये 7 छोटे छोटे पीसेज हैं गुड़ के, ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये कौन सी मछली के लिए बनाया जाता है, ये हम बना रहे हैं कतला फ़िश के लिए। आप इससे कतला फ़िश पकड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कतला फ़िश, 2 किलो 3 किलो और 5 किलो तक आप इससे कतला फ़िश पकड़ सकते हैं आसानी। साथ ही आप इससे रोहू मछली भी इसके ऊपर लगेगी। ये 2 मछलियाँ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा लगेंगी जब आपके शिकार का सीज़न होगा। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी जो है ना वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ का इल्म हो सके। आपने क्या करना है, अभी ये चीज़ें हमने साइड पे कर लेनी है। आपने इसके अंदर ऐड करना है ये अपना सबसे पहले आटा ऐड करना है। आटा हमने ऐड कर लिया है। उसके साथ अभी जो ये तमाम चीज़ें जो हमने पहले से मौजूद हैं थोड़ी थोड़ी की मिकदार में, आप चाहें तो मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने शिकार करना है, जितने ज़्यादा आपने शिकार करना है उस हिसाब से बना लेना है। तो मैं आपको सिर्फ वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से ये चारा बनाया जाता है। इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चने वाला आटा, जिसे बेसन भी कहा जाता है, इसको ऐड करेंगे। अगर आप हमारी वीडियो ज़्यादा देखेंगे तो समझें एक गरीब की आप हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे ताकि एक गरीब की मदद की जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी इन तमाम चीज़ों को हमने क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चारा है और कारगर चारा है। इससे हम भी मछलियाँ पकड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पकड़ते हैं। अभी चूँकि गर्मियों का मौसम है तो बंदिश हुई पड़ी है हमारे यहाँ दरिया के ऊपर, तो पानी भी नहीं है, ना होने के बराबर है। इसलिए हम आपको शिकार जो है ना नहीं दिखा पाएंगे। जब अभी हमारा सीज़न शुरू होगा ना, उस मौसम में हम आपको इसका शिकार भी करके दिखाएंगे। हमारा शिकार तकरीबन शुरू होता है अगस्त के अंदर। अभी जब पानी आएगा ना, जून जुलाई में पानी ऊपर से छोड़ते हैं, अभी बंदिश हुई पड़ी है। जब पानी हमारे दरिया का खुल जाएगा तो अभी मछलियाँ फिर शुरू हो जाएंगी आना, तो फिर हम वही शिकार भी आपको दिखाएंगे। आप हमारी शिकार की वीडियो भी देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये अभी मिक्स कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है ये साबूदाना। ये बस यही चीज़ें हैं इस खुराक को बनाने के लिए। ठीक हो गया, और कोई इसमें अलजबरे वाली बात नहीं है और ज़्यादा झंझट पड़ने में ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं।
अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और फिर हमने इसको मिक्स करना है पानी के अंदर। ठीक हो गया, ये आपके सामने हम बनाएंगे। अभी ये हम जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ना, ये हमारी चराई हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये चराई हम साइड पे कर लेंगे। ये हमारी चराई है। ये हम जो है ना, जिस जगह पे शिकार करेंगे ना, उस जगह पे थोड़ी थोड़ी सी जो है ना फेंकेंगे, मछली को इकट्ठा करने के लिए चराई के तौर पर डालेंगे। आपने जिस जगह पर शिकार करना, थोड़ी सी चराई आपने रख लेनी है, आपने चराई करनी है, उसके बाद ही शिकार करना है, तो आपका इंशाल्लाह शिकार लगेगा। आपने यकदम इसको नहीं बना के तैयार करके शिकार खेलना। ठीक है, आपने चराई बना ली, उसके अंदर डालना है पानी के अंदर, आधा घंटा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आप शिकार करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही आपको फ़ायदा होगा। तो बाकी हम बेट बना लेते हैं इसकी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो है ना बाइट तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकें तो मैं आपको ऐसा नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये बाइट्स है हमारी, ये इंशाल्लाह इस तरीके की होनी चाहिए। ये आपके हाथ पे नहीं चिपकनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। ये तो ये हमारी चराई हो गई और ये हमारी बाइट्स हो गई। ठीक है, ये चराई आपने वहीं पहले इस्तेमाल करनी है पानी के अंदर। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये चराई सबसे पहले आपने इस्तेमाल करनी है, पानी के अंदर डालना है इसको। उसके बाद ही आपने ये बाइट्स लगाकर आपने हुक के ऊपर शिकार करना है, तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शिकार होगा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में लाजमी इसको शेयर किया करें ताकि हर किसी को पता चल सके इस बाइट्स के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और वो शिकार कर लें। जो शिकार के टाइम पर जब शिकार का मौसम आ जाए तो इससे वो शिकार करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।